हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। अभी आज के मार्केट की अगर बात करूं तो दोनों साइड में आज ट्रेंड था। ठीक है, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। अगर आपको ऐसा ट्रेंड पकड़ना है तो कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं? वैसे अगर मैं बताऊं आपको तो स्कैल्पिंग के लिए आज का मार्केट बहुत ही अच्छा था। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पर हो, तो आज के मार्केट में आपको बता देता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा ये वीडियो में, ठीक है? अगर आपको मार्केट में इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इस वीडियो को देख के आप सब कुछ समझ सकते हो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज का मार्केट यहाँ पे ओपनिंग था और अभी प्राइस एक्शन की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने देखो, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया डाउन साइड में। अगेन इसको ब्रेक करने के बाद अप साइड में अच्छा मूवमेंट किया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट किया, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट का ये फेक आउट था, ठीक है? फेक करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मार्केट मूवमेंट कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ से रिवर्सल था, पूरा रिवर्सल मार्केट कर चुका था। उसके बाद यहाँ पे पूरा चांसेस था कि यहाँ पे मार्केट फेक ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने पूरा रैली किया डाउन साइड में, ठीक है? तो ऐसा हमें कैसे पहचानना चाहिए? क्योंकि समझ में नहीं आता किसी को, ठीक है? मतलब जो नया ट्रेडर होता है या फिर बिगिनर होता है या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है, तो लाइव मार्केट में उसको नहीं समझ में आता कि हम लोग कहाँ से ट्रेड ले, कैसे ट्रेड करें। ऐसे में अगर इतना अच्छा मार्केट है फिर भी वो लोग लॉस में क्लोज करते हैं, ठीक है? मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग मुझे बताते हैं कि मैं पहचानूं कैसे, कहाँ से कौन सा ट्रेड करूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपकी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए वो साइकोलॉजी के बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ। प्राइस एक्शन जैसे मैंने दिखाया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है? उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हुआ था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दो बार होल्ड किया था, ठीक है? यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट दिया था, ठीक है? तो ये मार्केट का सपोर्ट बन गया था, पर यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। यहाँ से बीच में ही सपोर्ट लेके मार्केट ने अप साइड में रिवर्सल कर दिया, ठीक है? अभी ये जो डे लो का सपोर्ट था, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो मार्केट ने यहीं से रिवर्सल ले लिया, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक लिया था, ठीक है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया था, इसके बाद पूरा मार्केट फॉल हुआ है। तो सेम उसी जगह से मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ है पूरा, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कितना अच्छा वर्क करता है मार्केट में। इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है? तो जो मैं दिखा रहा हूँ आप शायद समझ रहे हो। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप समझ पाओगे जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया और यहाँ से रिवर्सल ले लिया। रिवर्सल क्यों लिया, ठीक है? रिवर्सल क्यों लिया उसका भी रीजन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, देख सकते हो आप, यहाँ से रिवर्सल लिया था, यहीं से सेम रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है? तो सेम उसी जगह पे, ठीक है, उसी रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन लेके फॉल हुआ है, ठीक है? और सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था अगेन, ठीक है? यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसको ब्रेक किया, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम लोग दो बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है? सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया। अभी ये रिवर्सल का भी हम लोग एक स्कैल्प कर सकते थे डाउन साइड में, ठीक है? ये रिवर्सल का आप स्कैल्प कर सकते हो डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट जहाँ से पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है? तो रिजेक्शन लेके मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया और एक रिटेस्ट के साथ मार्केट फॉल हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड लेने की जगह आप रिवर्सल पे यहीं पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन के साथ भी अच्छा मूवमेंट दे सकता, तो यहाँ पे भी आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है? अगेन मार्केट ने अभी क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है, ये कैंडल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है, तो पूरा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है? अगर मान लो कि ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से डाउन साइड का हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ठीक है? पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये बिजनेस में आए हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कोई चांस नहीं ले सकते। अगर मान लो कि यहाँ से रिवर्सल है, ठीक है, और अप साइड में मूवमेंट कर रहा है मार्केट, 15 मिनट का कैंडल भी आपने देख लिया, ट्रेंड पूरा पहचान लिया, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है? यू शुड टेक द रिस्क इन दिस बिजनेस, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब छोटा सा लेना है, ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल गवा दो, ठीक है? मान लो कि चलिए मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन लगा के बता देता हूँ, ठीक है? मान लो कि यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? तो आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि यहीं तक मैं रिस्क लूंगा, ठीक है? अगर मान लो कि ये ट्रेड ले लिया है आपने, ये पुलबैक के हाई के बाद अगर आपने ट्रेड लिया है यहाँ पे, तो आपका रिस्क प्रॉपर होना चाहिए कि यहाँ तक ही मैं रिस्क लूंगा, फिक्स है।
मेरा अगर मान लो कि इसके नीचे आया मार्केट तो मेरा ट्रेड कट हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, या फिर सिस्टम में अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, ठीक है। पर आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने पूरा लोअर लो के साथ मतलब हायर हाई के साथ ब्रेकआउट कर दिया, पर यहाँ से अगर आपने जिसने भी रिवर्सल लिया है ये पुलबैक के हाई के बाद, तो एक ही दिक्कत थी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है हमें, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड अच्छा मिल सकता था। पर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पूरा प्रीमियम, ये जो 15 मिनट की एक कैंडल बनी, मैं 15 मिनट भी आप यहाँ पे एक लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 15 मिनट की कैंडल बनी, इसमें पूरा प्रीमियम खा गया मार्केट, ठीक है। प्रीमियम डीके बहुत हो रहा था, आज फ्राइडे है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन प्रीमियम डीके होता है, तो यहाँ पे ये जो कैंडल थी, यहाँ पे प्रीमियम पूरा डीके हो गया, अगर इसने जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा डीके हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल में अगर ट्रेड लिया है 50 मिनट के कैंडल में, तो अच्छा खासा प्रीमियम में मूवमेंट था। अगर ये कैंडल की बात करूँ तो प्रीमियम में स्पाइक अच्छा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करने के बाद ये ब्रेकआउट किया, तो ये कैंडल में भी अच्छा प्रीमियम में मूवमेंट था। पर यहाँ से यहाँ तक होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये प्रीमियम में डीके करता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो हमें ट्रेल करके लेकर जा सकते हैं, या फिर आप पूरा होल्ड नहीं कर सकते स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेल करके आप लेके जा सकते थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है, प्रीमियम में। और निफ्टी का 50 पॉइंट आप समझ सकते हो, मान लो कि अगर आप एक लॉट से भी करते हो, ठीक है, 50 पॉइंट इंटू 75 आप कर सकते हो, कितना होता है, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार का प्रॉफिट मिल सकता है एक ही ट्रेड में, अगर एक ही लॉट करते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप अपना हिसाब से देख सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड आपको पता होगा, ठीक है, आपका जो भी आपका क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम में मूवमेंट था, और ये अगर यहाँ से यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो तो फिर अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट तो प्रॉपर हुआ था, उसके फॉलो थ्रू के साथ जो भी गए होंगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली पूरी। पर ये जो है यही तो समझना मेन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अप साइड में इतना बड़ा रिवर्सल कर रहा है, 15 मिनट में पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद रिटेस्ट किया मार्केट ने, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और कंटिन्यू हो रहा था, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, ठीक है। तो सबका लिक्विडिटी लेके मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया। अगेन एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं, मार्केट ने क्या किया, हायर हाई के साथ अप साइड में मूवमेंट किया, देखो यहाँ से हायर हाई के साथ अप साइड में मूवमेंट किया, ये देखो अप ट्रेंड है, प्रॉपर अप ट्रेंड, और यहाँ से रिवर्सल लेके ये जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट बना के मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे एंट्री की होगी, सबका एसएल मार्केट ने यहाँ पे होगा, सबका एसएल, ठीक है। आप क्लियर समझ सकते हो, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट का सबका एसएल होगा, तो सबका एसएल लेके मार्केट डाउन साइड में आ गया, ठीक है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में दो जगह पे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। सबका साइकोलॉजी अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक अप साइड का कुछ लोग ट्रेड करेंगे, और यहाँ से डाउन साइड का कुछ लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से एक डबल टॉप आप देख सकते हो कि ये एक डबल टॉप बना हुआ है, तो कुछ लोग पैटर्न के साथ भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो जब भी ये फेक ब्रेकआउट करता है, मान लो कि ये जो ब्रेक करता है, तो यहाँ से इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं इसके फॉलो थ्रू के साथ। देखो ये अगर कैंडल में भी आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा बना था यहाँ पे। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि 15 मिनट का कैंडल क्या है। देखो यहाँ से आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, और इसकी रनिंग में भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ईएमए का भी सपोर्ट अच्छा है इसमें, ठीक है। 9 ईएमए अगर आप यूज करते हो तो, ठीक है। और उसके बाद मार्केट पूरा फॉल हुआ है, तो अगेन मान लो कि यहाँ पे आप होल्ड नहीं कर पाते हो, तो अलग अलग अगेन एंड अगेन आप एंट्री करके भी ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पिंग की अगर बात करो तो, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल में जब भी इतनी बड़ी बाइंग आती है, तो उसके बाद रेड कैंडल अच्छे आ रही है, तो ये इसको अगर आप ठीक से बताओ तो इसको क्या बोलते हैं कि सेल ऑन राइज, ठीक है। जब भी मार्केट अप साइड में मूव करता है, इतना बड़ा मूव करता है, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल में डाउन साइड का मूवमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोअर लो के साथ मार्केट चल रहा था, तो इतना बड़ा जब भी मूव आया, तो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता था। अगर मान लो कि यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं, अगर मान लो कि यहाँ से आपने ट्रेड किया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है वही आपका स्टॉप लॉस आएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे आएगा, तो आपको स्टॉप लॉस ही देखना है, बाकी टारगेट तो आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, कि टारगेट आपका कहाँ लगाना है। मान लो कि ये जो जोन है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर मान लो कि यहाँ से आपने ट्रेड कर लिया है, ठीक है, ये जो एंट्री है,
ये जो एंट्री है यहाँ से आपने एंट्री ले ली है, डाउन साइड की एंट्री ले ली है, ठीक है। तो ये जो जोन थे इसके ऊपर अगर निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है। अगर मान लो कि ये ट्रेड पे करते हो आप, यहाँ पे ये लेवल पे आप करते हो, तो ये जो वीक बनाया है वो आपका स्टॉप लॉस आएगा और ये पूरा टारगेट आपका आएगा, ठीक है। तो वही तो आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये ट्रेड हमें कैसे मिल सकता है और डाउन ट्रेड में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी मैं लास्ट में ये ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोग रिवर्सल को कैसे पहचान सकते हैं। तो जब भी मार्केट में ऐसा जो ये सब वीक बन जाए, ठीक है, ऐसा वीक बन जाए डाउन साइड में, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट रिवर्सल कर देगा, ठीक है। और ये यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट पे ये जो कैंडल है, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने वीक बना दिया और सपोर्ट लेके मार्केट ने अप साइड में रैली कर दी, ठीक है। तो आप वही देख सकते हो कि अप साइड में या फिर डाउन साइड में जहाँ पे भी मार्केट ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ऐसा वीक बना के मार्केट रिवर्सल करता है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपने यहाँ पे वीक बना दिया, तो बहुत सारे ऑप्शन सेलर की अगर बात करो तो ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस ये वीक में ही होता है, ठीक है। अगर अगर ये वीक है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि अगर यहाँ है तो यहाँ पे पुट सेल करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये कैंडल का अगर इसका लो ब्रेक करता है तो बहुत सारे सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा और हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो जिसने भी यहाँ घुसे होंगे, ठीक है, ऑप्शन सेलर जिसने भी पुट सेल किया होगा वो यहाँ तक होल्ड करते हैं और यहाँ से सेल करते हैं। तो आपको ये साइकोलॉजी थोड़ा सा ऑप्शन सेलर का भी समझना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन बायर है तो, ठीक है। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस में समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। और साइकोलॉजी के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।